नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो पहला क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं, अब ऐसे क्वेश्चन तो पूछना बंद कर दिया गया, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए लिया है कि आप लोग इसको थोड़ा समझ लें कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि आर जो है वो क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, ठीक है। एम का आर से क्या संबंध है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले आप उसको सुन लीजिए। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि फीमेल और मेल के लिए क्या करते हैं, प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं। और मेरी आदत यह है कि मैं जैसे पुरुष की अगर बात करते हैं मेल की, तो उसके लिए मैं स्क्वायर का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, और जो फीमेल है उसके लिए मैं ये सर्कल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो फीमेल है उसको सर्कल में रखेंगे। इससे ये होता है ना कि अब इससे मान लीजिए आर लिखा है, कभी कभी नाम लिखा होता है राकेश, सुरेश, तो वहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में जल्दी में क्या करते हैं, आर ही लिख लेते हैं, या फिर सुरेश को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो वहाँ पर ऐसे अगर बना देंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फीमेल है, और अगर इसको बना देंगे ऐसे तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये मेल है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि देखिए हम लोगों को रखना कैसे है। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, एक सेकंड रुको। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जैसे ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है। ये कौन है, ये आप हैं, आप पुरुष हैं। चलिए आप देखिए, ये एक समझाने के तौर पर है कि कोई महिला कहे, कोई लड़की कहे कि सर आपने महिला क्यों नहीं बनाया, एक समझाने के तौर पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे ऊपर जो जाएंगे वो जाएंगे मेरे पिताजी, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे मेरे दादाजी, और मेरे नीचे क्या आएगा, मेरा पुत्र या पुत्री, कोई भी हो सकता है, पुत्र हो या पुत्री हो। उसके नीचे क्या है, इन दोनों के भी पुत्र पुत्री हो जाएंगे। तो मेरे ऊपर जो जाएंगे वो मेरे जो है, जो पीढ़ी मेरे ऊपर की है, ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। नीचे जो मेरे बाद पीढ़ी आएगी वो मेरे नीचे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बराबर में कौन चलेंगे, बराबर में मेरे साथ वाले चलेंगे। जैसे कि मेरी बहन हो गई, मेरा भाई हो गया, मेरे भाई की पत्नी हो गई, ठीक है, मेरी बहन के हस्बैंड हो गए। तो ये मेरे साथ वाली पीढ़ी में, तो हम लोग साथ वाली पीढ़ी में क्या रखेंगे, सामने रखेंगे, साथ वाले में सामने रखेंगे ऐसे। और जो मेरे से बड़े, जो मेरे से पहले की पीढ़ी है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और जो मेरी जो पीढ़ी है नीचे वाली उसको हम लोग नीचे रखेंगे। मेरे साथ वाले में कौन कौन आ जाएगा, जैसे जीजा है, साली है, भाभी हैं, बहन हैं, बहुत लोग हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग समझिए, बहुत लोग हो जाएंगे मेरे जो हमारे साथ के हैं, जिनको हम लोग मतलब जो मौसी के लड़का हुए, मामे के लड़का हुए, ठीक है, चाचा के लड़का हुए, भाई बहन जो भी रिश्ते बनते हैं वो हमारे साथ वाले में आते हैं। और जैसे कि मौसा हुए, मौसी हुए, वो हमारे पिताजी की जनरेशन में आएंगे, तो यानी ऊपर रखेंगे। जो पिता हैं, जैसे मौसा है, मामी है, ताऊ है, ताई है, ये सब ऊपर रखेंगे, ठीक है। और नीचे वालों को किसको रखेंगे, जैसे कि हमारा जो भतीजा है, भांजा है, भांजी है, वो सब नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और से क्लियर, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर क्यू की पुत्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, आर को लिखते हैं। आर जो है ना, आर है क्यू की पुत्री, तो इसका मतलब सर्किल में रखेंगे, क्योंकि आर क्यू की पुत्री है, इसको सर्किल में रखेंगे। किसकी पुत्री है, क्यू की पुत्री है, तो क्यू को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर रखेंगे क्यू, ठीक है। अब क्यू का जनरेशन नहीं पता है, मतलब क्यू का जेंडर नहीं पता है कि फीमेल है कि मेल, ये पिता है कि माता है, ये नहीं बताया गया, ठीक है। फिर लिखा है कि एम बी की बहन है। तो यहाँ से क्वेश्चन को जोड़ेंगे, आगे जब लाइन तब पढ़ेंगे जब यहाँ से देखेंगे क्यू और आर का कोई सम्मेलन यहाँ पर संबंध कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको आगे पढ़ेंगे। तो एम है बी की बहन जो क्यू का पुत्र है। अब जो किसके लिए आता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का सवाल होता है कि जो किसके, देखिए जो कामा लगा होता है, कामा के बाद जो कोई आता है ना, उसी के लिए जो का इस्तेमाल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी के लिए क्या है, जो का इस्तेमाल होता है। तो देखो पहली बात, यहाँ पर एम की बहन है और बी जो है, अब एम जो है वो बी की बहन है, तो इसका मतलब, और लिखा है क्यू का पुत्र है, तो एम तो ऑलरेडी बहन हो गई, तो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि बी उसका पुत्र होगा। तो क्यू का पुत्र कौन है, बी, तो बी जो है क्यू का पुत्र है, यहाँ पर लिख लो ऐसे ऐसे। और एम जो है बी की बहन है, तो एम यहाँ पर लिख लो, एम बी की बहन है, एम बी की बहन हो गई। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एम का आर से क्या संबंध है, एम का आर से क्या संबंध है। तो भैया एम का आर से संबंध क्या है, ये बहन है ना। क्यों, देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिए थे क्योंकि समझाने वाला क्वेश्चन था। देखो
समझो, अब अगर पूछ ले कि क्यू जो है आर का कौन है, माँ है या या माँ है या पिता, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि क्यू का जेंडर अभी नहीं पता है, डिसाइड नहीं हुआ। इसलिए मैंने इस पर देखिए कोई भी सिंबल नहीं बनाया, मतलब कोई भी हमने इस पर इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये पुरुष है या मेल है। ना तो सर्कल बनाया, ना तो मैंने स्क्वायर बनाया। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर अभी नहीं पता है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आर क्यू की पुत्री है, तो आर जो है वो क्यू की पुत्री है, मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, फिर लिखा है एम बी की बहन है, तो एम जो है बी की बहन कर दिया। और जो यानी बी जो है, बी जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र मैंने यहाँ लिख दिया। तो अगर ऐसे अगर चाहो तो लिख सकते हो पुत्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझने के लिए लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो पुत्री, लेकिन ये फिर देर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बहन लिख सकते हो। इनका रिश्ता अगर निकाले तो बहन का रिश्ता निकल के आएगा। तो कोई ऐसी कोई बात नहीं कि इसका लिखना जरूरी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? एम जो है आर से क्या संबंधित है, तो एम जो है आर की बहन हो गई। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब देखिए क्वेश्चन पेपर में आते कैसे हैं ये समझो। पेपर में क्वेश्चन आजकल ऐसे बन रहे हैं कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा, मतलब समीर एक लड़का है, समीर है। ठीक है, और लड़की की तरफ इशारा कर रहा है कि वह जो लड़की है ना मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है। अब पेपर में क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से आजकल ज़्यादा बनने लगे हैं। अब वो वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी, अब वैसे भी पेपर का जो है लेवल टफ हो रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको वैसे भी मिलने नहीं वाले। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यकीन मानिए। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे समझो। यहाँ पर मेरा मेरी लगा हो, वहीं पे आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे, चाहे तस्वीर वाले हो चाहे कोई वाले हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये मतलब ये समझने के लिए क्या करते हैं कि आगे भी लाइन पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि तस्वीर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर से मेरा मेरी स्टार्ट होता है, वहीं से क्वेश्चन को आप लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है कि समीर ने कहा कि वह मेरे, अब मेरे कौन है, मेरे तो समीर हो गया ना, तो समीर को यहाँ पर रखो, ये समीर हो गए, ये क्या हो गए भाई, समीर हो गए। समीर ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अब दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब क्या, इनके पिता होंगे, और ये अब हो गए दादा। ये जो है ना ये क्या हो जाएंगे भाई, दादा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई पिता के ऊपर जो पिता होंगे वही तो दादा होंगे। तो समीर ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अब दादाजी का इकलौता पुत्र कौन है, ये हो जाएगा, दादाजी का इकलौता पुत्र ये हो जाएगा ना, दादाजी का इकलौता पुत्र ये हो गया। लिखा है कि दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो भैया इकलौते पुत्र की पुत्री ये हो जाएगी। ठीक है, इकलौते पुत्र की पुत्री भाई ये हो गई, समझिए। ये अगर लिखे हैं तो पुत्री है। ठीक है, अब ये पुत्री हो जाएगी। अब पूछा गया है कि वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है, क्या आप लोग बता नहीं पाएंगे? भाई ये आदमी है, इसके दो बच्चे, एक तो समीर हो गया, एक हो गई ये पुत्री, तो भैया इन दोनों के बीच में बहन भाई का रिश्ता है। ठीक है, तो लड़की जो है समीर से किस प्रकार, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की बहन है, समझ रहे नहीं, समीर भाई है, तो पहला ऑप्शन आपको दिख जाएगा भाई, तो आप टिक कर देंगे जल्दी में। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे कि लड़की किस प्रकार संबंधित है समीर से, तो लड़की का संबंध अगर पूछा जा रहा है तो वो बहन है। अगर पूछा जाए कि समीर लड़की से किस प्रकार संबंधित है तो भाई हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? फिर से समझिए इस क्वेश्चन को फिर से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो ये कह रहा है कि जो देखो एक लड़की है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो यानी ये समीर बनाओ, ये भाई साहब समीर हैं, इनके ऊपर एक पिताजी होंगे, और इनके जो पिताजी होंगे वही तो इनके दादा होंगे। लिखा है कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी के इकलौते पुत्र तो यही हो जाएंगे ना, क्योंकि एक ही इकलौते पुत्र। अगर हाँ कहे कि पुत्र, तब तो कन्फ्यूजन हो कि शायद भाई इनके पिताजी के भाई हो सकते हैं, लेकिन कहा है दादाजी के इकलौते पुत्र। आप सोचिए कि आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी अकेले भाई हैं, ठीक है, अकेले पुत्र हैं, तो आप सोचिए कि आपके दादा के जो पुत्र हैं वो इकलौते होंगे ना। तो ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पुत्र हैं वो इकलौते पुत्र हैं, तो वो लड़की जो है ना वो इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो यहाँ पर पुत्री बना दिया, हो गया, सिंपल है। यहाँ भाई बहन का रिश्ता आ रहा है, समझ गए कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कंफ्यूजन अगर आपका हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, उसको देख लेंगे। क्या बात भाई, आ नहीं रहा, यही है क्या यार?
एक क्वेश्चन रहेगा क्या, एक सेकंड रुको भाई। ये क्वेश्चन रह गया, ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया था, अभी क्वेश्चन ये रह जाता। देखो क्या कहा जा रहा है, तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, तस्वीर है एक, उसको देखकर हेमा ने कहा कि यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी है। अब ऐसे क्वेश्चन ही तो देखने को मिलते हैं, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन ऐसा लाए हैं, मैंने थंबनेल में लिखा है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा है कि यह मेरे पिता की पत्नी, यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी है। तो बस इसमें देखो एक एक स्टेप बनाते चलो और एक एक स्टेप पढ़ते चलो। तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा कि मेरे पिता, अब मेरा कौन है, मेरा मतलब हेमा हो गई, तो ये हो गई हेमा, हेमा को ऐसे बना दो, हेमा ये बन गई, ठीक है, हेमा लड़की, हेमा को मैंने ऐसे बना दिया। कहा है कि मेरे पिता, तो मेरे पिता ऐसे बनाओ, ऊपर ऊपर चलो, मेरे पिता, ये पिता हो गए। मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी बना दो ऐसे, के भाई बना दो, ठीक है, भाई के भाई की बहन की बेटी है, ठीक है। लिखा है कि यह तस्वीर को देखकर कहा है कि यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी है, ठीक है, यह इसकी तरफ बता रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या संबंध है। तो इस लड़की, ये लड़की जो है ना, ये लड़की हेमा की माँ का, ठीक है, समझो। अरे यार देखो एक सेकंड रुको, देखो कहा जा रहा है इस लड़की का हेमा, यानी ये वाली लड़की, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि ये नहीं बताया है कि इसकी बहन कौन सी है, ठीक है। तो देखो इस लड़की का हेमा, इस लड़की की हेमा, ठीक है, हेमा की माँ के भाई के साथ क्या रिश्ता है, बताओ भाई। ये लड़की है, अब ये मान लीजिए आपस में बहन है, और ये बहन है और ये इसकी माँ है और ये इसका भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भांजी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी भाई, भांजी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुरुष किसी लड़की के साथ कहीं जा रहा था, एक पुरुष है भाई, किसी लड़की के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में किसी ने उस पुरुष से उस लड़की के बारे में पूछा कि भैया लड़की कौन है। तो पुरुष ने उत्तर दिया कि मेरे चाचा उस लड़की के चाचा के चाचा हैं। बताओ उस लड़की तथा उस पुरुष में क्या संबंध है। समझ रहे कि नहीं। पुरुष ने उत्तर दिया कि मेरे चाचा जो हैं उस लड़की के चाचा हैं। तो देखो अब यहाँ पर लिखा है कि मेरे चाचा, तो यहाँ देखो मेरे चाचा लिखो, ये बना वो पुरुष, और ये बने एक उनके पिताजी, और ये पिताजी के बने भाई जी। तो ये भाई, ये कौन हो गए, ये चाचा हो गए, ये कौन हो गए, चाचा हो गए। थोड़ा सा बड़ा बनाओ इसको, देखो ये हो गया वो पुरुष ये हो गया, इनके पिताजी ये हो गए, और पिताजी के भाई ये हो गए। तो ये क्या हो गए, ये चाचा हुए, ठीक है। ये कह रहा है, ऊपर देखो कह रहा है कि पुरुष ने उत्तर दिया कि मेरे चाचा उस लड़की के चाचा के चाचा हैं, उस लड़की के चाचा के चाचा हैं। यानी मान लीजिए ये लड़की है यहाँ पर, और इसके चाचा हैं ये, तो इसके ये चाचा हो गए। कह रहा है कि मेरे चाचा जो हैं उस लड़की के चाचा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये पुत्री है, ये क्या है, ये भाई पुत्री हो गई, ये पुत्री हो गई तभी तो। और ये इसका भाई हो गया, ये आपस में भाई हैं, यानी इसकी पुत्री। इसको साफ फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाओ इसको ऊपर से। देखो ये भाई साहब हो गए वो व्यक्ति जो लड़की लिए घूम रहे हैं, ठीक है। इनके पिताजी हैं ये, और ये इनके भाई हैं। तो ये आपस में क्या बन रहा है, ये चाचा हैं इनके। कह रहा है कि मेरे चाचा उस लड़की के चाचा हैं। तो यहाँ पर ये लड़की बनाओ, इसके चाचा ये बनाओ, ठीक है, ये चाचा हो गए, और इनका रिश्ता ये चाचा हो गए यहाँ पर ऊपर। कहा तब बताओ, अब ये देखो ये लड़की जो है इसकी पुत्री होगी, इसकी क्या होगी, पुत्री होगी, और ये आपस में कौन होंगे, भाई होंगे, ये आपस में भाई होंगे। अब ये लड़की इसकी देखो, ये लड़की जो है ना, ये लड़की जो है इसकी पुत्री है, और ये भाई इसका चाचा हुआ।
तो इस लड़की के चाचा के जो चाचा है वो मेरे चाचा हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पुत्री और पिता का संबंध है, पुत्री तथा पिता लोग घूम रहे हैं, कहीं पुत्री और पिता घूम रहे हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। वो जो लड़की है, लड़की के चाचा के चाचा हैं वो, मतलब वो जो आदमी है, आदमी देखो फिर से समझो इसको, वो जो आदमी है, आदमी के पिता हैं और ये पिता के भाई हैं, तो ये क्या हुए, चाचा हुए। वो लड़की मान लीजिए इनकी है और ये एक लड़का यहाँ पर, एक यहाँ पर भी कोई व्यक्ति है, तो ये आपस में भाई हो गए। तो ये भाई, अगर ये चाचा इनके हैं, देखो ये चाचा अगर इनके हैं तो ये चाचा इनके भी तो होंगे, तो लेकिन और ये लड़की किसकी पुत्री है, इसकी, तो ये चाचा इसके हुए, है ना। तो क्या हुआ, ये लड़की, ये मतलब पुत्री और तथा पिता का संबंध है बीच में, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन बीच में बहुत आते हैं, अब पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने लगे हैं, ठीक है। पहले बैंकिंग में क्वेश्चन ऐसे आया करते थे। देखो यहाँ पर लिखा ये है कि जैसे यहाँ पर ये जो सिंबल दिए हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। ए डॉलर का अर्थ क्या है, ए डॉलर बी का अर्थ क्या है कि ए पिता है बी का। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देते हैं। अब जैसे ये लिखा है ए डॉलर लिखा है यहाँ पर और पिता, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पिता है बी का। क्या क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि बी पिता है ए का, तब ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए पिता है बी का, यानी ए पिता है बी का, ठीक है। तो वो तो फिलहाल बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर है हैशटैग, तो ए हैशटैग बी का मतलब क्या है कि ए बहन है बी की, ए बहन है किसकी, बी की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर ये भी ऐसे पढ़ लो और यहाँ पर भी ऐसे पढ़ लो। अब यहाँ पर ऐसा ये सब जो है रिश्ते बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे रिश्ते निकलेंगे। फिर आपको ये बताना है कि आर पत्नी है के की, इसमें से कौन सा ऐसा सही है। देखो यहाँ पर इसको मैं जूम कर दूँ थोड़ा, क्या एक सेकंड रुको, जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दिखेगा नहीं यार, छोटा ही कर दो। दिख रहा होगा, इतना बड़ा तो है ही, अब तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, पीडीएफ है ये। तो आपको क्या पता, देखो यहाँ पे पत्नी नहीं लिखा है, तत्नी लिख दिया है, तो पत्नी है, ठीक है। इसमें से बताना है आपको, ये जो ऊपर रिश्ते बताए गए हैं, इस रिश्ते को आपको निकाल के बताना है। इन जो रिलेशन ऊपर दिए हुए हैं, इन रिलेशन का आपको जो दिया गया है, इसको निकाल के आपको बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है, कौन सा चौथा, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है कि जिसमें आर पत्नी है के की। तो भैया इसमें क्या करना होता है कि इसमें तो पहली बात तो आप जेंडर पता कर लो। जैसे के है तो के, अगर यहाँ पर देखो क्या है कि के, सबसे पहले देखो एट का मतलब क्या है कि ए, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, A@बी का अर्थ क्या होता है, ए भाई है बी का। तो भैया यहाँ पर के का मतलब क्या हो गया, पुरुष होना चाहिए। अगर आर पत्नी है के की तो के पुरुष होना चाहिए। तो भैया भाई है तो इसका मतलब सही है। अब यहाँ पर देखो बना है डॉलर का चिन्ह, तो पिता है के का, के पिता है, यानी ये भी सही है, यानी ये मतलब सही नहीं, मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि ये भी जो है पुरुष वाला दर्शा रहा है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख जाए कि यहाँ पर की जो है बहन दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर हैशटैग दिख जाता कहीं पर, तो उसको वो ऑप्शन यहीं पे काट देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लीजिए लिखा हो के हैशटैग बी, तो क्या मतलब है कि के बहन है बी की, यानी के बहन है पी की, और बहन और स्त्री होना नहीं चाहिए क्योंकि आर पत्नी है के की। तो इस वाले ऑप्शन को ऐसे हम काट देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, कठिन किया गया है सवाल को, इसमें सब में जो है आपको पुरुष ही दिख रहा है। तो भैया इसको क्या करना पड़ता है, इसको आपको सभी चेक करने पड़ेंगे। वो आपकी किस्मत है कि आपका जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। देखो या तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले सेट कर लेते हैं कि के देखते हैं के, तो के कौन है, के भाई है बी का, तो के भाई है बी का हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या बनाया गया है कि पी जो है वो पी, और कहाँ गया, ये पिता है बी का, अच्छा पी है यहाँ पर, रुको एक सेकंड, पी जो है पिता है बी का, टी का मलखान, टी का। अब ये देखो ये जो परसेंटेज लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बेटी है, अब ये देखो बेटी या नीचे आ गया, ये जनरेशन नीचे जा रहा है, और के बराबर में लाना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको हटाओ। कुछ आपको सॉल्व करते करते आपको बीच में ही आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व भी करना पड़े, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो आंसर नहीं हो जाएगा वो। देखो अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, जो के है, ये के जो है इसका क्या है, के पिता है बी का, के पिता है बी का, अच्छा के पिता है किसका, पी का, के पिता है पी का। अब पी देखो भाई है बी का। अब यहाँ पर लिखा है जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए जो है, ए भाई है बी का, तो ए पी भाई है टी का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा है टी
टी जो है, अब परसेंटेज की बात आ गई तो ए और ए परसेंटेज बी का मतलब क्या हुआ कि ए बेटी है बी की तो टी बेटी है आर की, तो ये लोग बन गया। अब भाई अगर ये पुरुष है तो ये महिला ही तो होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन भाई बिल्कुल सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। रीजनिंग की क्लासेस रेगुलर होंगी, रोज़ होंगी कोई ना कोई टॉपिक पर। हालांकि रीजनिंग मैंने पूरी पढ़ा दी है और 93-94 वीडियो हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिटेल में इतना नहीं बताया। कुछ सवाल मैंने कराए हैं, ठीक है। अगर आप डिटेल में चला चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस पड़ी हुई हैं। कम से कम 6-7 क्लासेस इसकी होंगी ब्लड रिलेशन की। हालांकि इसमें अभी और क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप लोग कहते हैं तो और भी क्वेश्चन ढूंढ के आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है, सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अपने साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइबर बढ़वाइए, आप भी सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।